हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक क्लास 6 साइंस का एक टॉपिक है एडेप्टेशन इन डिजर्ट्स एरिया। डिजर्ट एरिया में एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, अपने कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स तो आपने देखा होगा, डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स होंगे उसका जो लेग बहुत लंबा होता है, लॉन्ग लेग होता है भाई। लेग लेग क्या होगा? लॉन्ग होता है। जैसे कैमल, उनका लेग क्या होता है? लॉन्ग होता है। दूसरी बात, वह वाटर स्टोर कर सकता है। एक बार में बहुत मात्रा में क्या कर सकता है? वाटर को स्टोर कर सकता है। अब बहुत दिनों तक बिना पानी पिए ही वह रह सकता है। दूसरी बात यह है, उसका जो है हुप्स है, खूर बहुत चौड़ा होता है और गद्देदार होता है, स्पॉन्जी होता है उसका खूर जो होता है। अब ऐसा क्यों होता है? डेजर्ट एरिया में सैंड ज्यादा होते हैं, बालू ज्यादा होता है, और बालू पर यदि हुक्स चौड़ा न हो और गद्देदार न हो तो अंदर क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। यदि हम जो है एक सिंपल सा स्लीपर पहन के और डेजर्ट एरिया में घूमना शुरू कर दें तो हमारा पैर में धंस जाएगा, क्योंकि बालू ही बालू है। तो इसकी वजह से नेचर ने जो है वहाँ जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए क्या बनाया है? उनका जो लॉन्ग क्या होता है? लेग बनाया है। और जो है नीचे का जो खुर होता है, हुप्स होता है, वह क्या होता है? स्पॉन्जी होता है, गद्देदार होता है, ताकि उसको उस पर चलने में थकावट महसूस ना हो और पूरा पैर अंदर जाए नहीं। तो बालू पर, सैंड पर जो है कैमल बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां का जो मेन जो एनिमल्स क्या होते हैं? कैमल होता है। ओके। अब दूसरी बात यह है कि और थोड़ा सा अदर एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्नेक्स के बारे में। स्नेक और है वहां का जो रैट। ये जो स्नेक्स और रैट होते हैं, ये कहाँ होते हैं? दिन के समय बिल में रहते हैं। बरोज दो जिसको बोलते हैं, BURROWS, BURROWS। दिन में ही दोनों कहाँ रहते हैं? बरोज में, यानी बहुत नीचे तक रहते हैं, क्योंकि नीचे तक क्या होता है? थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो दिन में ठंडी पाने के लिए कहाँ रहते हैं? नीचे, क्योंकि डे के समय में टेम्परेचर हाई रहता है, ऑलमोस्ट 45, 50, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से ये धूप में जो है ऊपर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तुरंत जल के मर जाएंगे। वहाँ ऐसा भी होता है, जो आर्मी होते हैं वहाँ बॉर्डर एरिया में, वह उस टेम्परेचर से जो है पानी गर्म कर सकते हैं, एग को बॉयल कर सकते हैं, अंडा को उबल सकते हैं, इतना टेम्परेचर हाई रहता है। और उसमें ही अपना आर्मी जो है देश की रक्षा करते हैं। आप समझ सकते हैं कितना वहाँ हार्ड है रहना डेजर्ट एरिया में। दूसरी बात यह है, ओके, तो आप देख सकते हैं, और नाइट के समय में बाहर निकलते हैं। आप अपने वहां पे देखते होंगे, जो प्लेन्स एरिया है, जो बिहार का जो एरिया है, यहाँ पर जो नाइट के समय में जो है जितने भी जो बरोज में रहते हैं, बिल में रहते हैं, वह बाहर निकल के आते हैं। इसलिए नाइट के समय में सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। ओके, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। यहाँ के प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट, यहाँ जनरली स्पाइस ट्री मिलते हैं जिसमें कांटे हो, स्पाइस ट्री जिसमें कांटा ज्यादा हो, जैसे कैक्टस। ये जो कैक्टस का जो प्लांट है, आपने देखा होगा कि इसके स्टीम पर स्पाइन्स होते हैं, वो वाटर को इवेपोरेट करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं।
इवेपोरेट होने नहीं देते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट एरिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो टेम्परेचर की वजह से जो है प्लांट सूख जाते हैं। ओके, तो प्लांट सूख जाते हैं तो वहाँ यदि लीफी प्लांट्स हो, ज़्यादा लीफ वाला प्लांट्स हो तो क्या होगा, वह तुरंत सूख जाएगा, वाटर वेपोराइट हो जाएगा हाई टेम्परेचर से। अब वहाँ वाटर होता नहीं है, बहुत नीचे तक पानी कहीं कहीं मिलता है, तो प्लांट्स बिना वाटर का सर्वाइव कैसे कर सकता है, कैसे फूड का प्रिपरेशन कर सकता है, जिसकी वजह से जो है उसके जो प्लांट्स होते हैं वह थिक होते हैं, उसका जो लीफ क्या होता है थिक होता है और उस पर क्या होते हैं स्पाइंस होते हैं। दूसरी बात एक और ये जो है सरप्राइज करने वाली बात है, ये जो प्लांट्स का जो वहाँ लीफ होता है वह खुद ब खुद एक वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, वैक्सी सब्सटेंस। गेटिंग, ये वैक्सी सब्सटेंस क्या होता है, प्लांट्स वह अपने लीफ पर ये रिलीज कर देता है। वैक्सी आप समझ सकते हैं मोम का जैसा एक होता है, मोमबत्ती जो हम जलाते हैं ना उसका जैसा होता है, और उस पर जो रिलीज कर देगा तो हो जाएगा ठीक। उसका इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैक्सी सब्सटेंस से अपने को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सारा फूड कहाँ बनना है, लीफ में बनना है, और लीफ में ही क्या होता है वाटर नीचे से जाता है फूड का प्रिपरेशन करने के लिए सनलाइट के थ्रू और CO2 के थ्रू। तो अब लीफ यदि पतला रहेगा, उस पर कोई कवरिंग रहेगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो जैसे धूप होगा तो दिन में फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, खाना बना नहीं पाएगा, और वो लीफ क्या हो जाएगा, वो प्लांट क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जिसकी वजह से जो क्या होता है वहां के प्लांट्स जो है अपने लीफ के ऊपर क्या रिलीज करता है, वैक्सी सब्सटेंस, जो क्या करता है उसको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, अपने वाटर को वेपोराइट होने नहीं देता। ओके, तो ये हमारे क्या हुए, डेजर्ट एरियाज में रहने वाले जो भी एनिमल्स है और ट्रिक है उसका क्या हुआ, एडेप्टेशन हुआ। तो जो पर्सन जहां रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर हो जाता है, उसका बायोग्राफी हो जाता है, और उसी में सर्वाइव करना शुरू कर देता है। मैन का क्या है, आदमी का, तो आदमी तो भाई अपने को एडप्ट कर लेगा, AC है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, कपड़ा कॉटन पहन लेगा। लेकिन जो है वहाँ के जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो तो कपड़ा पहन नहीं सकते हैं, उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, तो वहाँ सरवाइव कर पाएगा। आप देखते होंगे वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत कम हेयर होता है उसके बॉडी पर। जैसे कैमल को देख लीजिए, बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। ओके, ज्यादा ज्यादा हेयर होगा तो गर्मी ना होगा जी, मरे जाएगा गर्मी से, जो अच्छा टेम्परेचर वहाँ है। तो आज हम ये जो जाने एडेप्टेशन इन डेजर्ट एरिया, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एडेप्टेशन इन हिली एरिया। तो के लिए धन्यवाद, जय हिंद।